अगर आप दे रहे हैं यूजीसी नेट मनोविज्ञान साइकोलॉजी की परीक्षा दिसंबर 2024 में, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कंप्लीट सिलेबस से। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिएगा। उसी के साथ साथ आपने जो है अगर अभी तक फ्री का स्टडी मटेरियल प्राप्त नहीं किया है, तो उसको प्राप्त करने के लिए आप जो है नीचे दी गई लिंक से टेलीग्राम चैनल को वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से जितना भी आपका फ्री स्टडी मटेरियल है उसको वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे किसी कोर्स किसी प्रोग्राम से, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके व्हाट्सएप के द्वारा जानकारी प्राप्त करके आप उससे जुड़ सकते हैं और अपनी मनोविज्ञान की तैयारी को एक नए स्टैंडर्ड पे एक नए आयाम पे आगे ले जा सकते हैं। बात करने वाले हैं आज हम जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके सिलेबस से, उनके बारे में। सिलेबस की अगर हम बात करें तो देखिए आपकी यूनिट नंबर 1 से शुरुआत होती है और पहुंचती है आपके यूनिट नंबर 10 पर। यूनिट नंबर 10 से लेके यूनिट नंबर 1 तक की आपको सभी चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। और बात करें अगर रीसेंट एग्जाम पैटर्न की, तो रीसेंट एग्जाम पैटर्न के अनुसार अब जो है आपकी सभी यूनिट जो है इंपॉर्टेंट हो चुकी है, चाहे वो आपकी यूनिट नंबर 1 हो चाहे वो आपके यूनिट नंबर 10 हो। अगर हम बात करें आपके 18 जून के एग्जाम की, उसी के साथ साथ हम बात करें आपके 30 अगस्त के एग्जाम की, तो इन दोनों पेपर का एनालिसिस करने के बाद ये ज्ञात होता है कि आपका जो है अब पेपर जो है पूरे के पूरे सभी यूनिट से अब जो है वो यहाँ पर सेट कर रहे हैं। थोड़ा सा उन्होंने जो है स्टैंडर्ड थोड़ा सा यहाँ पर लो किया है, लेकिन लो करने के बाद जो आपका एरिया है उसको और ब्रॉड कर दिया है। ठीक है, इसका आपने ध्यान रखना है कि डेप्थ थोड़ी सी उन्होंने क्या कर दी है, कम कर दी है, लेकिन जो ब्रेड्थ है उसको वो यहाँ पर उन्होंने इंक्रीज कर दिया गया है। यानी कि आपके जो सवाल पूछने का, पहले वो पूछ रहे थे सवाल 100 टॉपिक से, अब उन्होंने जो है आपके सवाल 150 टॉपिक से पूछना स्टार्ट कर दी है, लेकिन उतना डीप लेवल पे आपसे वो नहीं पूछ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें आपकी यूनिट नंबर 1 की, तो यूनिट नंबर 1 में आपको देखिए क्या क्या मिलता है। यूनिट नंबर 1 की अगर हम बात करें, सबसे पहले इसके अंदर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है आपका योगा। योगा स्कूल ऑफ थॉट या फिर योगा की अगर हम बात करें क्या क्या होता है इसके अंदर, वहीं पर देखिए इसके अंदर आपको पतंजलि के बारे में आपने करना है, अच्छे से इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसी के साथ साथ आपकी जो बात करते हैं यहाँ पर इंटीग्रल योगा आपके औरबिंदो, वो भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए मोस्ट आईएमपी है। उसी के साथ साथ देखें इसके अलावा आप यूनिट 1 में अगर रिसेंट ट्रेंड को देखें तो आपके लिए जो है यहाँ पर वेदास जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसका आपको निमोनिक बताया हुआ है RSYA। ठीक है, खैर वो सब बातें किसी और वीडियोस में करेंगे, लेकिन योगा और वेदास आपके ऐसे दो ऐसे टॉपिक हैं जिनको आप पढ़ के जा सकते हैं बार बार अच्छे से। और अभी यहाँ पर नीचे एक और टॉपिक इंक्लूड किया गया है, वो है आपके यहाँ पर चक्रास के बारे में। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिनके पास आपको डेटा मिलेगा, इनको आप पढ़ के जाइए अच्छे से, और अगर सवाल आपसे पूछता है तो आपसे बन जाएगा। और उसके अलावा आप कुछ भी पढ़े इसमें तो आपके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है निकल के आती है, वो क्या है, वो है आपकी यहाँ पर क्रोनोलॉजी। ठीक है, क्रोनोलॉजी की पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इस प्रकार की चीजें जो है आपको यहाँ से बनती है यूनिट नंबर 1 से। लेकिन उसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि ये क्रोनोलॉजी के सवाल सॉल्व करने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कब कौन पैदा हुआ, उसके इतिहास के बारे में, और वो सारी चीजें जो है आपको अच्छे से मालूम होंगी, तो आप उसको जो है आराम से लिंक कर पाएंगे। ठीक है, लिंकिंग जरूरी होती है और इन सब के लिए आप सहारा ले सकते हैं, किसका सहारा ले सकते हैं आप यहाँ पर पीवाईक्यूज का। उनके अंदर आपको जो है बताया हुआ है अच्छे से कि किस प्रकार से कब क्या हुआ, किसका जन्म हुआ, क्या हुआ, और जो भी आपके फ्री लेक्चर्स है उनको देखकर भी आप जो है यहाँ पर उससे अंदाजा लगा के आप जो है अपना नोट्स बना के उसको अच्छे से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए बात करें हम अगली यूनिट की, अगली यूनिट निकल के आती है हमारे पास कौन सी है, वो आपकी यहाँ पर रिसर्च मेथड्स यानी कि शोध विधियां के बारे में। शोध विधियों में देखिए एक टॉपिक आपका हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा, वो है आपका कौन सा, वो है आपका यहाँ पर हाइपोथेसिस। उसके बाद एक और टॉपिक जो है अगला, वो क्या है, सैंपलिंग। आप हर पेपर में देखिए एक सवाल यहाँ से रहेगा, एक सवाल आपके सैंपलिंग से रहेगा, मतलब इसको तो आपको पढ़ के ही जाना है, इसको आपको निचोड़ के ही जाना है, ये बात आप यहाँ पर समझ के रखेंगे। उसके बाद देखिए एक टॉपिक आता है कहाँ से आपका, एक आता है आपके टी टेस्ट से, या फिर पूछेगा कहाँ से आपके, या फिर पूछेगा आपके यहाँ पर अनोवा से। इतना ही अगर आप कर लेते हैं तो देखिए आपके 1 2 3 4 8 से 10 नंबर आपके यहीं पर पक्के हो जाते हैं, पूरे पक्के पकाए आपको मिलेंगे आराम से, अगर आप इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करके जाते हैं बार बार। ठीक है, इनको बार बार आपने रिवाइज करना है, और इसके अलावा वो कुछ भी पूछ सकते हैं रिसर्च में आपको, ठीक है, और डीप में, लेकिन रहेगा क्या, वो रहेगा वो इनसे ही संबंधित। उसके बाद देखिए बात करें आपका टॉपिक नंबर 3, वो कौन सा है आपका, वो है आपका यहाँ पर पीटी के बारे में, यानी कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, मनोवैज्ञानिक परीक्षण। ठीक है, इस मनोवैज्ञानिक परीक्षण में कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ साथ वर्बल, नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस टेस्ट में क्या फर्क होता है, और ये कौन कौन से होते हैं उनको आप ध्यान रखें। अब ऐसे ध्यान रखने के लिए तो काफी सारे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको केवल उन्हीं को ध्यान रखना है जो आपको पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं। ठीक है, पीवाईक्यूज की हमारी फ्री वीडियोस देखिए, उनसे नोट्स बनाइए और देखिए वहां से कि वर्बल वाले कौन से हैं, नॉन वर्बल वाले कौन से हैं, और परफॉर्मेंस वाले कौन से हैं। उतना ही आपने करना है इस टॉपिक के लिए, अलग से और कुछ भी इसमें आपको नहीं करना है।
ठीक है। और यहाँ पर देखिए रिसेंट बात करें कि आपको पूछा गया है सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल के बारे में, ठीक है। लेकिन इस टॉपिक में, इस यूनिट में अगर हम बात करें, पर्टिकुलरली कुछ भी वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। इस टॉपिक में हम ये नहीं कह सकते कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं किस बेसिस पे, कि जो आपको हर बार पेपर में रिपीट हो रहा है पिछले 2019 से कंटिन्यूसली आप देखेंगे सवाल ऐसे रिपीट हुए हैं, उनके आधार पर आपको बताया जा रहा है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको अगर आप करेंगे तो आपके 30-40 सवाल, 50 सवाल आपके जो है आराम से सही हो जाएंगे, बेस्ड अपॉन आपने पीवाईक्यूज उनको अच्छे से किया हुआ है या नहीं। उसके बाद देखिए अगली बात करें यहाँ पे, वो है क्या है आपका, वो है आपकी यूनिट नंबर 4, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, ठीक है। ये जो आपका है यहाँ पर बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, इसमें देखिए एक चीज हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी, वो क्या है, वो है आपके यहाँ पर न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल कैसे काम करता है ये आपको मालूम होना चाहिए। उसी के साथ साथ कितना होता है -70 पे, -55 पे, वो सारी चीजें, और सोडियम और पोटेशियम कैसे अंदर बाहर भागते हैं, पूरी की पूरी वर्किंग अगर हम बात करें न्यूरॉन की, वो आपको दिमाग में सेट होनी चाहिए। अगर सेट नहीं है तो क्या करना है, 2021 का जो आपको बना के दिया हुआ है प्लेलिस्ट, उसको जाकर देखिए, वहां पे न्यूरॉन की पूरी एक्सप्लेनिंग है, और आगे भी आपको फ्री वीडियोस के माध्यम से यहाँ पर मिल जाएगी। इसको आपने ध्यान रखना है। और इसी के साथ साथ जैसे आप बना रहे हैं, आप चाहे तो इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर इसके साथ साथ आप जो है यहाँ पर नोट्स भी बना सकते हैं अपने यहाँ पर, जैसे हम बना रहे हैं इसी प्रकार से आप जो है इनको भी यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि आप जो है एग्जाम के पूर्व ये सारे टॉपिक्स आप जो है पढ़ के जाएंगे बार बार, ठीक है। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें। अगला बात करने वाले हैं कौन सी, नहीं अभी इसमें एक और चीज बच गई है यूनिट नंबर 4 के अंदर, वो क्या है, वो है आपकी यहाँ पर तकनीक, टेक्निक्स आपकी यहाँ पर है कि कौन कौन सी है, नॉन इन्वेसिव है ना, एफएमआरआई में क्या होता है, एमआरआई में क्या होता है, वो सब चीजें जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए हम बात करेंगे आपकी, वो कौन सी है, वो है आपकी यूनिट नंबर 5, जहां पर आप पढ़ते हैं लर्निंग, मोटिवेशन नहीं, मेमोरी, और एक और चीज है अटेंशन के बारे में, ठीक है। तो अटेंशन का देखिए रिसेंट आपने टेलीग्राम पोस्ट देखा है, तो आपको वहां से पढ़ के जाने हैं वो सारी चीजें, ठीक है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ देखिए आपको मेमोरी से आपको गारंटीड सवाल मिलेगा हर बार, 100% सवाल मिलेगा भैया। लर्निंग से भी भैया हर बार सवाल मिलेगा आपको 100%, चाहे ऑपरेंट हो, चाहे कौन सी हो, इनसाइट हो, चाहे ऑपरेशनल हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशनल हो, सॉरी नॉट, कौन सी होती है एक और, ऑब्जर्वेशनल हो, वो सब आपको गारंटीड देखने मिलेगा। तो ये तो करके ही जाना है आपको, ये सवाल आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। देखिए थाली में परोस से आपको दिया जा रहा है ये सारे टॉपिक्स, इनको तो है आपको बार बार पढ़ के जाना है। अटेंशन में देखिए कुछ भी फिक्स नहीं है, कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपको पीवाईक्यू के आधार पर जितना भी आपको अटेंशन में मिल रहा है उतना आप कर लें चुपचाप, और कुछ भी अलग से करने की, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की आवश्यकता नहीं है। लर्निंग में देखिए आपसे पूछेंगे बिहेवियर मॉडिफिकेशन कैसे होता है, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन क्या होता है, संवेदीकरण, विसंवेदीकरण, वो सब चीजें जो होती हैं वो आपसे पूछेंगे यहाँ पर। इसको आपको ध्यान रखना है, बार बार पूछने वाले टॉपिक्स है, इनको आप जितना अच्छे से करेंगे उतना आपके लिए यहाँ पर बेहतर होगा। उसके बाद देखिए अगली बात करें आपकी, वो है आपका यूनिट नंबर 6, जहां पर आपको पढ़ने मिलता है किसके बारे में, आपको पढ़ने मिलता है इंटेलिजेंस के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, और आपको मिलता है थॉट के बारे में, और आपको मिलता है यहाँ पर थिंकिंग के बारे में, ठीक है। आप देखिएगा हर बार आपको इनसे संबंधित सवाल आपको देखने मिलेगा। इस बार देखिए आपको सवाल पूछा था क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर, अब वो सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग जो आपकी है उनको आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इंटेलिजेंस की जितनी भी थ्योरीज है उनको चबा जाइए। इसका सोर्स कहां से मिलेगा आपको, सोर्स मिलेगा आपका एनसीईआरटी, एटलीस्ट एनसीईआरटी की जितनी आती हैं वो सभी सभी इंक्लूड की गई हैं, उनको आप कर लें अच्छे से, ठीक है। इसका आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो दो ही आपको पढ़ना है, जीन पियागेट के बारे में पढ़ना है, और एक और पढ़ना है आपको वुर्फ शपीरो हाइपोथेसिस क्या बोलता है। ये दोनों आप पक्के कर ले, लैंग्वेज से अगर सवाल बनेगा आपसे तो बन जाएगा। एक बार 21 में पूछा गया था स्किनर के ऊपर, लेकिन उसके अलावा आपको वहां पे नहीं पूछा गया है, तो उसमें आप समय खराब ना करें तो भी चल जाएगा, पीवाईक्यू बेस्ड उसको आप पढ़ लें, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपको पूछा है किसके बारे में, एक और आपका जो टॉपिक है यहाँ पे टी से, ये हो गया आपका इंटेलिजेंस, ये हो गया आपका लैंग्वेज, ये हो गया आपका थिंकिंग के बारे में, और ये कौन सा होता है आपका टी से, ये वही आपका जो कि थॉट पहले आया है, बिहेवियर या लैंग्वेज क्या पहले आया, ठीक है, थॉट या थिंकिंग स्टाइल्स की अगर हम बात कर सकते हैं यहाँ पर। और उसी के साथ साथ आपको एक और देखने मिलता है डिसीजन के बारे में, कि आप डिसीजन कब लेंगे, फैसला कब लेंगे, ये आपके जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। उसके बाद देखिए अगली हम बात करें यहाँ पे, अगला जो है आपका वो है आपकी यूनिट नंबर 7, जहां पर आपको मैक्सिमम सवाल देखने मिलते हैं कहाँ से, पर्सनैलिटी से, मोटिवेशन से, इमोशन से, और आपका स्ट्रेस से। हर टॉपिक की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप हर पेपर में देखिएगा एक सवाल आपका रहेगा स्ट्रेस से, एक रहेगा आपके इमोशन से, एक रहेगा आपके मोटिवेशन से, और एक रहेगा आपकी पर्सनैलिटी से। अब पर्सनैलिटी में तो देखिए आपको सारी की सारी थ्योरीज पढ़नी है, किस किसने क्या क्या बोला है, अल्पोर्ट ने क्या बोला है, और किस किसने क्या क्या बोला है, वो सब आपको जो है इंपॉर्टेंट पहले भी था और आज भी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर देखिए अगली बात करें मोटिवेशन की, तो मोटिवेशन में देखिए आपको इस बार सवाल पूछा था अब्राहम मास्लो के ऊपर, लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के आपको पूछा था। वहीं इमोशन की बात करें तो वही आएगा घूम फिर के, कौन आएंगे, इमोशन में देखिए केवल 4 ही थ्योरीज हैं, उनको आपको पढ़ना है बार बार और अच्छे से। उसी के साथ साथ आपका जो स्ट्रेस वाला है, स्ट्रेस में देखिए कब क्या होता है,
HPA एक्सिस किस प्रकार से काम करता है, इसको आपने पढ़ना है। 2 बार से पूछा नहीं है, लेकिन ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसी के साथ-साथ जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, ये एज़ अ मोटिवेटर काम करता है या नहीं करता है, ये सब चीज़ें जो है, ये आपके यूनिट नंबर 7 को आपको क्या बनाती हैं, ये यहाँ पर आपके लिए रिलेवेंट बनाती है। उसके बाद देखिए अगली जो हम बात करें वो है आपकी यूनिट नंबर 8 जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका एक भी थ्योरी आप छोड़ के जाएंगे तो आप नुकसान में रहेंगे। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है। चाहे इसके अंदर हम बात करें सोशल आइडेंटिटी थ्योरी की बात करें, चाहे इसके अंदर हम मिनिमल ग्रुप एक्सपेरिमेंट की बात करें, चाहे इसके अंदर हम रॉबर्ट्स केव की बात करें, चाहे इसके अंदर आरटी थ्योरी की बात करें, चाहे हम इसके अंदर रिएक्टेंस की बात करें, चाहे इसके अंदर हम एग्रेशन की बात करें, यानी कि यूनिट नंबर 8 जो आपका कंप्लीट सिलेबस है वो आपका पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। उसमें से क्योंकि आपको कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी उसमें ऐसा वेल डिफाइंड नहीं है कि जहां से सवाल आपका बनता है हमेशा गारंटीड, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं वो, ठीक है। लेकिन हाँ एक चीज गारंटीड है, वो क्या है, वो है आपका CCI, कंप्लायंस, कन्फर्मिटी और ओबीडियंस। ये जो है आपका CCO, ये आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट है। हर बार आपको एक सवाल देखने मिलेगा, फुट इन द डोर से, लो बॉल से, दैट्स नॉट ऑल से, और ये सभी जो अप्रोचेस है यहाँ से आपको बार बार सवाल देखने मिलता है। लेकिन उसके अलावे जितनी आपकी थ्योरीज है उनको आपको पढ़ के जाना है अच्छे से बार बार। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी अगली जो निकल के आती है, अगली जो है आपकी यहाँ पर वो है आपकी यूनिट नंबर 9, ठीक है। यूनिट नंबर 9 में देखिए क्या है आपका, यूनिट नंबर 9 की अगर हम बात करें तो यूनिट नंबर 9 आपके लिए जो है अगेन इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है। यूनिट नंबर 9 आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट यूनिट है यहाँ पर, क्योंकि इसके अंदर क्या करना है आपने, इसके अंदर आपने डेवलपमेंट की सभी थ्योरीज पढ़नी है। अब डेवलपमेंट के अंदर देखिए क्या क्या आता है, आप एक छोटे से जाइगोट होते हैं, जाइगोट से लेके आपकी यहाँ पर ओल्ड एज तक, ओल्ड एज तक जिस प्रकार से आप कार्य करेंगे सब कुछ यहाँ पर इंक्लूड होगा। अब इसमें आपका देखिए फिजिकल भी आएगा, इसमें आपका जो है साइकोलॉजिकल भी आएगा, इसमें आपका जो है इमोशनल भी आएगा, और इसके अंदर आपका जो है मेंटल भी आएगा। सारा का सारा आपका वेलबींग, हेल्थ और ये सब आएगा इसके अंदर, कि एक बेबी के अंदर किस प्रकार से होता है, जाइगोट कैसे होता है। वहीं पर देखिए आप इसके अंदर आपको डिसऑर्डर्स वगैरह देखने मिलते हैं, ठीक है। खैर वो आपके यूनिट नंबर 4 का पार्ट है, लेकिन फिर भी यहाँ से रिलेवेंट है, उसको रिलेट कर सकते हैं आप। और ओल्ड एज में क्या होता है, किशोरावस्था में क्या होता है, एडल्ट एज में क्या होता है, ये सारी चीजें। अब एक सवाल देखिए आपको पूछा गया था पहले, कौन सा था वो सवाल आपका, सवाल था आपका एक कोई तो भी नाम था, उसके बारे में पूछा गया था कि इनकी कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, ठीक है। एन्चेंटमेंट और वो सब स्टेजेस जो थी, ठीक है। अगर आपको याद है कौन सा सवाल है वो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा किसकी स्टेजेस पूछी गई थी आपसे 1-2 पेपर पहले आपको। अब वो सवाल देखिए पूछ नहीं रहे हैं आज, तो क्या आपको उसको पढ़ना है, उसको आपने नहीं पढ़ना है। हाँ क्यों पढ़ना है, अगर आपको एग्जाम फेल होना है तो आप उसको पढ़िए, लेकिन अगर आपको एग्जाम पास करना है तो आपको ऐसे टॉपिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ना है जो एक बार पूछ के कभी नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। क्योंकि अगर एक बार पूछ के उन्होंने कभी नहीं पूछा है तो आपको ऐसे टॉपिक्स को बिल्कुल ही रिपीट कर रहे हैं, तो अपना समय खराब कर रहे हैं आप, ठीक है। ऐसे टॉपिक्स को आपको अवॉइड करना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर हम बात करें, आपकी निकल के आती है थेरेपीज। थेरेपीज में आपके देखिए सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, हर चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थेरेपीज के अंदर जो जो आपको दिया हुआ है वो पढ़ना है आपको वहां से काफी अच्छे तरीके से, चाहे वो आपकी गेस्टाल्ट थेरेपी हो, चाहे वो आपकी एग्जिस्टेंशियल हो, चाहे आपकी ट्रांसफॉर्मल हो, या जो भी आपकी यहाँ पर निकल के आ रही है वो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इस बार देखिए उन्होंने जो है आर्ट थेरेपी भी आपको यहाँ पर पूछी गई है, ठीक है। आप पेपर जो पैटर्न का सेट कर रहे हैं वो एक अलग पैटर्न की ओर जा रहा है, अगले किसी वीडियो में बात करेंगे हम उसके बारे में भी। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको प्रिपेयर करने हैं अपने दिसंबर सेशन के लिए और जून के लिए भी। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तब आप इसको रिलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके बाद चेक कर लीजिएगा कि कोई नई वीडियो आई है तो उसके आधार पर आप जो है अपनी प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू रखेंगे। उसके बाद देखिए एक और टॉपिक है आपका काउंसलिंग। काउंसलिंग में देखिए आप क्या पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें आप सवाल जो हो रहा है केवल क्या होते हैं इसके अंदर, PYQ रिपीट है। एक देखिए उनको जो है गेरार्ड ईगन के पीछे पड़ गए हाथ धो के, अब वो सवाल पूछ रहे हैं, अब आगे आपसे सवाल उनसे संबंधित आपको सवाल देखने नहीं मिलेगा, किसी और को ही वो जो है नया उठा के ले आएंगे और वहां से सवाल पूछना स्टार्ट करेंगे 1-2 बार, और फिर वो बंद होगा तो किसी तीसरे को उठा के लाएंगे, ठीक है। तो काउंसलिंग के लिए आपको जो है इस प्रकार से अलग से परेशान नहीं होना है। अगर आप ये पोर्शन कवर कर लेते हैं अच्छे से, ये वाला चंक आपका अच्छे से कवर कर लेते हैं, तो यहाँ पर अगर आप 1-2 नंबर मिस कर भी देते हैं तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे 25-20 नंबर आप आराम से लेके आ जाएंगे इसके अंदर। उसके बाद देखिए बात करते हैं हमारा जो अंतिम टॉपिक है, अंतिम टॉपिक है हमारा यूनिट नंबर 10, जो कि कौन सा है आपका, जो कि है आपका यहाँ पर इमर्जिंग एरियाज। अगर हम बात करें आपकी इमर्जिंग एरियाज की, तो इमर्जिंग एरियाज के अंदर आपको जो देखने मिलता है एक टॉपिक जो नया निकल के आया है अभी, वो है रेजिलियंस, ठीक है। रेजिलियंस आपने देखेंगे यूनिट नंबर 10 के लेक्चर्स में कराया हुआ है हमने रेजिलियंस के बारे में, और आपका एक और आ रहा है अभी रिचर्ड टिटची वाला, वो है आपका PTG। और वहां पर देखिए ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी भी आ गई यहाँ पर आपकी बारबरा फ्रेडरिक्सन की। तो ये जो है आपके लिए ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तीनों थ्योरीज, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे रेजिलियंस की बात हो रही है, यहाँ PTG की बात हो रही है, और यहाँ पे BNB थ्योरी की बात हो रही है, इमोशन संबंधित। और इस बार देखिए आपको सवाल भी देखने मिला था यहाँ से। तो ये जो है आपके कुछ है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यूनिट नंबर 10 से। इसके अलावा देखिए पीस कन्फ्लिक्ट, तो उनको जो मर्जी है उनको पूछना है पूछेंगे, नहीं पूछना है तो
नहीं भी पूछेंगे, लेकिन वहां से आपका हेडोनिक एडेप्टेशन और आपका यूडेमोनिया जो है वो वहां से आपका बराबर काम करेगा। ठीक है, इसको आपने जो है ध्यान रखना है अच्छे से, ये आपको बराबर काम करेगा और वो आपको बार बार जो है वहां से सवाल भी पूछेंगे। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखें। ये जो है आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसको चाहे तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छा सा स्क्रीनशॉट। ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे एग्जाम के पूर्व आपको जो है क्या क्या पढ़ना है बार बार और क्या क्या नहीं पढ़ना है, कौन सी चीजों को आपको जो है यहाँ पर अवॉइड करना है, वो आपको यहाँ पर ध्यान रहेगा। तो इसको आप आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए। सारा कुछ एक्सप्लेन किया है वीडियो के अंदर, उसको देखिए, पढ़िए क्या क्या बताया हुआ है, और इसी प्रकार से आपने जो है नोट्स भी बनाने हैं अपने, ताकि आप देखिए एक पेज में आपको देखिए पूरा का पूरा सिलेबस आपके सामने है। इतना टॉपिक अगर आप कवर कर लेते हैं अच्छे से तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप हमारे फ्री वीडियोस का पार्ट हैं तो भी, और अगर कोर्स का पार्ट है तो भी, ये सब आपको कराया हुआ है। इसको आपको बस केवल क्या करना है, बार बार इसको जो है आपको रिपीट मोड में चलाना है, और फिर आप जो है आराम से एग्जाम को यहाँ पर क्रैक कर लेंगे। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ दो नहीं आपके 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके 10 यूनिट से, जो कि कहाँ से है, जो कि आपके सिलेबस रिलेवेंट है। ठीक है, सिलेबस के बाहर तो आपको बात ही नहीं करनी है। और अगर 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 अगर, अगर अभी तक आपने सिलेबस का प्रिंट आउट नहीं किया है तो आप बताइएगा, गलती कर रहे हैं आप। सिलेबस का प्रिंट आउट रखिए अपने साथ में, वो जो है आपको काफी ज्यादा मदद करेगा आपकी प्रिपरेशन के दौरान। आप खुद ही देखेंगे आपको जो है चेंज महसूस होगा। और उसी के साथ अगर आपने अभी तक पीवाईक्यूज फ्री वाले डाउनलोड नहीं किए हैं तो आपको उसको डाउनलोड कर लेना है नीचे दी गए टेलीग्राम लिंक से। पहले ही लिंक पे क्लिक कीजिए, वहां से आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप, और वहां से आप जो है फ्री में पीवाईक्यूज डाउनलोड कर सकते हैं 2019 से लेकर 2024 तक के। और ये वीडियो को शेयर करिए ताकि उन लोग को भी पीवाईक्यू मिल सके जिनके पास पीवाईक्यूज नहीं है। ठीक है, उसी के साथ देखिए आपको यहाँ पर यूनिट वाइज पीवाईक्यूज भी मिलते हैं, तो उसको भी आपको जो है ध्यान रखना है। इनको भी आप लगाएंगे बार बार, तो आपको मालूम पड़ेगा किस यूनिट से कितने सवाल आते हैं, कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट होती है, कौन सी यूनिट बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। ठीक है, ऑल राइट, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि होगा क्या, वो जानने के लिए देखिए अगली नई वीडियो। फिर तब तक के लिए धन्यवाद। एंड उसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको आप क्या करें, इसको आप कुछ भी करें, लेकिन अगर आपको लगता है कि इतनी क्लैरिटी से आपने पढ़ना है, तैयारी करनी है एग्जाम के लिए कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं उनको आपने पढ़ना है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। इसके अंदर आपको मंथली भी ज्वाइन करा दिया जाता है, और आपको ईयरली अगर आप लेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। जो भी आपका क्राइटेरिया है, जो आपको फिट बैठता है, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे नंबर दिया हुआ है, ये नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर भी लिख दिए रहे हैं यहाँ पर। इसको आप यहाँ पे संपर्क करें, ज्वाइन करें, उनसे बात करें, और जो है एग्जाम को यहाँ पर फटाफट क्लियर करें ज्वाइन करने के बाद। तब तक के लिए धन्यवाद।